नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा से। अभी शाम 5 बजे तक 10 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं। 10 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, सबसे ताज़ा जानकारी, हरियाणा अपडेट क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, अभी भी जिनका वोट नहीं बना वे युवा अपना वोट अवश्य बनाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी 27-28 जुलाई व 3-4 अगस्त को बीएलओ बूथ पर रहेंगे मौजूद। झज्जर जिले से जिला निर्वाचन अधिकारी ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवक व युवतियों से आह्वान किया कि वे हरियाणा के विधानसभा चुनाव से अपना वोट अवश्य बनाएं। तो आप देख सकते हैं संशोधित मतदाता सूची की तैयारियों को लेकर 27-28 जुलाई 3-4 अगस्त को विशेष तिथियां निर्धारित की गई हैं। इन दिनों बीएलओ विशेष रूप से पोलिंग स्टेशनों पर उपस्थित रहेंगे और लोगों के वोट बनवाने का कार्य करेंगे और बूथ लेवल एजेंट भी इन तिथियों पर बीएलओ के साथ संपर्क करें। तो ये देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाया है। 1 जुलाई को तिथि मानकर नए वोट बनवाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों को 18 वर्ष पूरी कर चुके छात्र छात्राओं को वोट बनवाने के लिए प्रेरित करें। 25 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा और 9 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दी जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 20 अगस्त 2024 को होगा। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके भी वोट बनवाने बारे जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से भी नागरिक अपना वोट बनवा सकते हैं। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब विवाह पंजीकरण करवाना हुआ आसान। डीसी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिव सहित बीडीपीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सीटीएम को दी विवाह पंजीकरण की शक्तियां। शहरों में ईओ, सचिव, एमसी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार को विवाह रजिस्ट्रार के रूप में किया नामित। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। किसान अपनी खरीफ फसलों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कराएं पंजीकरण। डीसी समय से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो डीसी ने जिले के किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि जो किसान अपने खेतों में खरीफ फसलों की बुआई कर चुके हैं वे पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण अवश्य करा लें। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ फसलों के पंजीकरण का कार्य जारी है। डीसी ने कहा कि किसान कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। फसल बिक्री के समय सरकार द्वारा केवल पोर्टल पर पंजीकृत किसान से ही खरीद की जाएगी। ऐसे में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए फसलों को सरकार द्वारा निर्धारित दाम पर बेचने के लिए जरूरी है कि जिले के किसान पोर्टल पर अपनी बोई गई फसल का, खरीफ फसल का ब्यौरा दर्ज कर उसका पंजीकरण अवश्य करा लें। तो ये देख सकते हैं, किसान द्वारा पोर्टल पर दर्शाई गई फसल का भौतिक सत्यापन भी करवाया जाएगा। डीसी ने कहा। उन्होंने पंजीकरण के अन्य फायदों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के पास सभी किसानों का ब्यौरा आ जाने के बाद फसल खरीद की बेहतर व्यवस्था की जा सकेगी। किसानों के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर बता दिया जाता है कि उन्हें मंडी में फसल बिक्री के लिए किस दिन आना है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए भी संबंधित फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। फसलों का पंजीकरण करवाने के लिए संबंधित किसान के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। किसान कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं। फसल.हरियाणा.gov.in पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण किया जा सकता है। किसान अपनी फसल का पंजीकरण पोर्टल पर जाकर समय या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करवा सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक में प्रदेश हित में अनेक निर्णय लिए गए हैं। खाद्य आपूर्ति हैफेड हरियाणा राज्य भंडारण निगम हेतु खाद्यान्नों की सुरक्षा व बरसात के बचाव के लिए मल्टीलेयर कवर व अन्य वस्तुओं की खरीद। गुरुग्राम के सेक्टर 68-75 में नए सेक्टरों में मास्टर स्ट्रोम वाटर ड्रेन का निर्माण। सेक्टर 112-115 में मास्टर स्ट्रोम वाटर ड्रेन और पंपिंग स्टेशन के निर्माण को मंजूरी। करनाल में कोंड, मुनक, सलवान, असंत रोड का सुदृढ़ीकरण और सिरसा ब्रांच के आरडी नंबर तक कंक्रीट साइड लाइनिंग बिछाकर रिमॉडलिंग कार्य को मंजूरी। तो ये और बड़ी हरियाणा रोड इसके बेड़े के लिए 650 नई बसें। खरीफ 2024 से रबी 2025-26 की अवधि के लिए बीमा कंपनियों का चयन कर लिया गया है। सोना में सब डिवीज़न कॉम्प्लेक्स एवं फरीदाबाद के बड़कल में एसडीओ सिविल कॉम्प्लेक्स का निर्माण। 1917 करोड़ से अधिक से कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी। पुलिस के लिए 2000 महिला बॉडी प्रोटेक्टर RFSL बोंडसी सुनारिया में मधुबन के लिए विशेष उपकरण सहित अन्य वस्तुओं की खरीद। तो ये बड़ी घोषणाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में ग्राम न्यायालय को चालू करने के लिए 6 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। हरियाणा सरकार द्वारा 4 मार्च 2024 को बल्लभगढ़ में ग्राम न्यायालय को अधिसूचित किया था। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन हाई सिक्योरिटी जेल रोहतक में एडवांस्ड फिजिकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन को दी मंजूरी। हाई सिक्योरिटी जेल रोहतक की सुरक्षा होगी एडवांस निर्माणाधीन। हाई सिक्योरिटी जेल रोहतक में एडवांस फिजिकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन को मंजूरी। आइए अगली घोषणा देखते हैं।
गुरुग्राम जिले से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्री निशांत कुमार यादव ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार के असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके मद्देनजर जिला की चारों विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे बूथ जहां वोटर्स की संख्या 1400 से अधिक है, संबंधित बूथों के साथ कुल 234 नए सहायक बूथ बनाए गए हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को कोई आपत्ति है तो संबंधित विधानसभा के एसडीएम के पास अपनी आपत्तियां में सुझाव दर्ज करा सकते हैं। 25 जुलाई से 9 अगस्त तक मतदाता सूची में संशोधन के लिए दावे व आपत्तियां आमंत्रित किए गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को मिली A+ ग्रेडिंग। तो आप ये देख सकते हैं A+ ग्रेडिंग मिली है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को। आइए देखते हैं अगली बड़ी घोषणा। हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ा आदेश। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु किए गए पुख्ता इंतजाम। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कई विशेष इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाई गई अलग लेन। 24 घंटे पेट्रोलिंग के निर्देश। यात्रा के दौरान एम्बुलेंस तथा फायर ब्रिगेड का भी इंतजाम। श्रद्धालुओं के रात्रि ठहराव हेतु रूटों पर सामाजिक संगठनों द्वारा शिविर स्थापित। सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर लगाए CCTV कैमरे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो पलवल से BLO अपने अपने बूथों पर रविवार व शनिवार को प्राप्त करेंगे दावे व आपत्तियां। जिला निर्वाचन अधिकारी पलवल जिले से बड़ी अपडेट। तो ये बड़ी खबरें हरियाणा से। पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।